In the last lecture, we will discussing about the classification of the glycosides on the different bases. हमने different bases पे की, जिसमें हमने cyanogenetic जो हमारी chemical nature और pharmacological classification that is also called Silk classification, ये ज़्यादा most convenient और popular classification मानी जाती है, ये कंप्लीट कर ली थी हमने। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फिनोलिक, ठीक है, इसमें साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स है, अलग अलग इसमें आगे क्लासिफिकेशन है ना, साइनोजेनेटिक है, आइसोथायोसाइनेट है, सैपोनिन जो कि ऑन हाइड्रोलिसिस इट विल गिव द सैपोजेनिन एंड शुगरमाइड, एंड दो दैट सैपोजेनिन इज वेरी हार्मफुल for human beings and animals because it cause the rupture of RBC, rupture कर देता है, hemolysis कर देता है, and then on the basis of their chemical structure it is classified into two categories, that is spheroidal and triterpenoid. It has spheroidal skeleton and it has triterpenoid skeleton. Example Brahmi Gokru and example of triterpenoid is Nega. Okay, then in this on the basis of chemical nature and pharmacological, next class, fourth classification is cardiac glycosides. Cardiac glycosides which is helpful in strengthening of weak heart. It contains mostly cyclopentophenanthrene nucleus, okay, and it is further classified. Cardiac glycosides are further classified into cardinolides and bufadinolides on the basis of their chemical structure position, okay, position of the carbon. Okay, this is the structure of cardinolide and this is the structure of bufadinolide. Now move forward, ठीक है। अब इसमें जो फिफ्थ क्लासिफिकेशन है, इसी में वो है फिनोलिक ग्लाइकोसाइड्स। फिनोलिक ग्लाइकोसाइड्स मतलब उसमें फिनोलिक स्ट्रक्चर होता है, फिनोल ग्रुप होगा, ठीक है। इसकी ये फोर्थ कैटेगरी, देन फिफ्थ कैटेगरी, ठीक है, फिनोलिक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। फिनोलिक ग्लाइकोसाइड्स की बात करें तो इसमें जो किस तरह का फिनोलिक ग्रुप है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स, इसी में इसकी सब कैटेगरी एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाते हैं सिंपल फिनोलिक ग्लाइकोसाइड्स, सिंपल फिनोलिक ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड्स, next is coumarins and fifth category is anthocyanidin. These are the subgroup or you can say that subcategories of phenolic glycosides. In anthracene glycosides, the glycosides present in this that are alloy iodine, barbiloin, ठीक है, रहैन, ये सब इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। ड्रग्स अगर एग्जांपल ले, कौन सी ड्रग्स में you will find the anthracene glycosides that are Senna, alloy. Examples are Senna, alloy, ठीक है, रुबार, इस तरह के ग्लाइकोसाइड्स इन ड्रग्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आ जाता है सिंपल फिनोलिक ग्लाइकोसाइड। सिंपल फिनोलिक ग्लाइकोसाइड्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, सैलिसिलिन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ग्लूकोवेनिल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स हैं वेनिलिया, सैलिक्स स्पीसीज, ये जो स्पीसीज है अलग अलग डिफरेंट क्रूड ड्रग की है, क्रूड जो ड्रग्स जो कि प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड्स। फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड्स में कौन कौन से ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं
कैम्फिरोल, हिस्पेरिडिन एंड ल्यूक्रिटिजेनेस, ये फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड्स में प्रेजेंट होता है। और इसमें एग्जांपल्स है लेमन, लिकोरिस, ऑरेंज पील। लेमन हो गया, ऑरेंज पील हो गया, लिकोरिस हो गया, ये सब इसके एग्जांपल है जिसमें फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड, यू कैन फाइंड द फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड। उसके बाद क्यूमरिन्स, जो क्यूमरिन्स हैं ये इसमें कौन से ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं? क्या इट इज आल्सो सब टाइप ऑफ फिनोलिक ग्लाइकोसाइड। इसमें अम्बेलिफेरोन प्रेजेंट होता है, ठीक है, सोरेलिन प्रेजेंट होता है, स्कोपोलैटिन प्रेजेंट होता है, दैट ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट इन द क्यूमरिन्स एंड एग्जांपल्स ऑफ क्यूमरिन्स आर एसाफोटिडा, क्या बेलाडोना, एसाफोटिडा दैट इज हीन, बेलाडोना, ठीक है, और भी कई एग्जांपल्स है इसमें। उसके बाद एंथोसाइनिडिन, एंथोसाइनिडिन इज आल्सो अ सब टाइप ऑफ फिनोलिक ग्लाइकोसाइड्स। और इसमें कौन कौन से ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं? साइनिडिन एंड मेल्गिडिन ग्लाइकोसाइड्स आर प्रेजेंट इन दी एंथोसाइनिडिन, साइनिडिन एंड मेल्गिडिन। एंड एग्जांपल ऑफ एंथोसाइनिडिन आर रोज एंड कॉर्नफ्लावर्स, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। रोज में प्रेजेंट होता है, कॉर्नफ्लावर्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिनोलिक ग्लाइकोसाइड्स। उसके बाद इसमें आ जाते हैं मिसलेनियस ग्लाइकोसाइड्स में कुछ रेजिन्स आ जाते हैं जिनके स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिस है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चंस कवर होता ही है कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर या फार्माकोलॉजिकल एक्शन यू कैन आल्सो से दैट सिल्स क्लासिफिकेशन, साइनोलेंटिक ग्लाइकोसाइड्स, आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, फिफ्थ वन इज कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, देन फिनोलिक ग्लाइकोसाइड, देन आफ्टर दैट मिसलेनियस। इसमें कुछ बिटर्स आ जाते हैं, ग्लाइकोसाइडिक रेजिन्स आ जाते हैं या अल्कलॉइडल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। ये हो गया हमारी क्लासिफिकेशन कंप्लीट। इस तरह से हमने पहले तो हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोसाइड्स होता क्या है, ठीक है। आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि ग्लाइकोसाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। देन वी विल स्टडी, हमने पढ़ा कि जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उसकी केमिकल स्ट्रक्चर कैसी होती है। उसके बाद हमने इसकी क्लासिफिकेशन स्टडी की अबाउट ऑन द डिफरेंट बेसिस। डिफरेंट बेसिस पे हमने देखा कि ग्लाइकोसाइड को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, जिसमें से द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड केमिकल नेचर की बेस पे इसको क्लासिफाई किया है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्लाइकोसाइड प्लांट या एनिमल के कौन से प्लांट्स पार्ट में पाया जाता है। सबसे पहले बात करें जो ग्लाइकोसाइड्स हैं दैट आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन हायर प्लांट्स में मिलते हैं, ठीक है। और ये जो स्पीसीज होती हैं, जो फैमिली होती है, जैसे एपोसाइनेसी हो गया, रुबेसी होगी, लेग्यूमिनेसी एंड क्रूसीफेरी, इन फैमिलीज में मोस्टली ज्यादा ये पाए जाते हैं। ये फैमिलीज आप पढ़ोगे आगे आपको बताएंगे कि हर एक क्रूड ड्रग की आपको डिटेल स्टडी करनी है। तो हम उसमें क्रूड ड्रग में जो क्रूड ड्रग है उसका कॉमन नाम पढ़ेंगे और वो किस फैमिली से बिलोंग करता है वो भी हम स्टडी करेंगे। तो इसमें यही आ गया कि ये मोस्टली जो ग्लाइकोसाइड्स हैं ये एपोसाइनेसी फैमिली के जो क्रूड प्लांट्स होते हैं वहाँ उसमें मिलते हैं, ठीक है। और जो मोस्टली रुबेसी फैमिली होती है, लेगुमिनोसी फैमिली होती है और इसमें क्रूसीफेरी फैमिली होती है। इन फैमिलीज में मोस्टली इन फैमिलीज के प्लांट्स होते हैं मोस्टली कंटेन्स द ग्लाइकोसाइड्स, उनमें ये सब ग्लाइकोसाइड्स कंटेन करते हैं अलग अलग। अब ये देखते हैं, हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो ग्लाइकोसाइड्स है, ऐसा नहीं कि आपने प्लांट के पत्ते लिए, लीव्स लिए और उसमें से ग्लाइकोसाइड एक्सट्रैक्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, मोस्टली अलग अलग पार्ट से आप ग्लाइकोसाइड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कौन सी फैमिली का किस कैटेगरी का वो प्लांट है। जैसे रूट है, रूट की बात करते हैं हम, कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी रूट से हम ग्लाइकोसाइड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल है जैसे सेनेगा एंड शतावरी। सेनेगा, शतावरी, इनकी जो रूट्स होते हैं, ठीक है, इनकी रूट से हम ग्लाइकोसाइड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद राइजोम्स,
राइजोम्स की बात करें तो हम राइजोम्स में जैसे रुबाब आ जाता है, पिकोरिजा आ गया, इसका एग्जाम्पल है रुबाब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें आफ्टर राइजोम्स के बाद वुड की बात करें या बाग की बात करें, वुड में क्वाशिया, बाग में अर्जुना बाग। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीफ की और फ्रूट की। लीफ में सेना, फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट में गोगरू एंड सीड्स में बिटर, आमंड। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा एंटायर हर्ब, जिसमें पूरी हर्ब यूज होती है, एंटायर हर्ब, ब्राह्मी, पूरी ब्राह्मी में से ग्लाइकोसाइड्स हम यूज कर सकते हैं, चिराटा। ये है डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो किस प्लांट के किस पार्ट में से ग्लाइकोसाइड को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे रूट्स में एग्जांपल है सेनेगा और शतावरी। ठीक है, राइजोम्स में रुबाब, वुड में किसी की वुड भी यूज होती है जिसमें विच कंटेन्स द ग्लाइकोसाइड्स, अलग-अलग तरह के ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जैसे क्वेशिया। उसके बाद बाग है, बाग में अर्जुना बाग यूज होती है। ठीक है, और वाइल्ड चेरी बाग यूज होती है। उसके बाद देन लीफ, लीफ में सेना लीफ होता है, गोखरू लीफ होता है, डिजिटालिस लीफ होता है। देन जो फ्रूट है, फ्रूट में भी सेना का फ्रूट और सेना का फ्रूट और गोखरू का फ्रूट यूज होता है। ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट द ग्लाइकोसाइड्स। देन सीड्स, सीड्स में जैसे बीटर, आमंड आ गया, मस्टर्ड सीड्स आ गए, दैट आर यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। इसमें ग्लाइकोसाइड्स होते हैं बहुत अच्छी अमाउंट में। एंटायर हर्ब में पूरी हर्ब यूज होती है। ठीक है, हर्ब यानी पूरी एक जड़ी बूटी यूज होती है जिसमें ब्राह्मी और चिराटा इसके एग्जाम्पल है। ये तो हो गया ग्लाइकोसाइड की डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड। एक्सट्रैक्शन, हमें ये पता लग गया कि ग्लाइकोसाइड्स किस किस पार्ट में प्रेजेंट है। अब हम इसकी एक्सट्रैक्शन के लिए एक मेथड यूज होता है जिसको कहते हैं स्टैश ऑटो मेथड। ये मेथड यूज होता है पर्टिकुलरली फॉर ग्लाइकोसाइड्स एक्सट्रैक्शन। ग्लाइकोसाइड की एक्सट्रैक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी क्रूड ड्रग है ना उसको पाउडर कर लेंगे और उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे विद अल्कोहल के साथ। सबसे पहले पाउडर्ड क्रूड ड्रग, उसको पाउडर करने के बाद हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट विद अल्कोहल। उसके बाद उसको फिल्टर कर देंगे। ठीक है, फिल्टर करने के बाद दो तरह के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। एक प्रोडक्ट मिलेगा रेजिड्यू और एक मिलेगा फिल्ट्रेट। रेजिड्यू और एक मिला है हमें फिल्ट्रेट। रेजिड्यू क्या है, अनवांटेड मटेरियल, इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने तो ग्लाइकोसाइड एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब जो फिल्ट्रेट है उस फिल्टर में क्या क्या सब्सटेंस है, दैट फिल्ट्रेट कंटेन्स ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स प्लस इम्प्योरिटी। दैट दिस फिल्ट्रेट कंटेन्स ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स और इम्प्योरिटी भी है इसमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, हमने तो ये तीनों प्रोडक्ट नहीं लेने, हमें तो ग्लाइकोसाइड एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम इसमें
एडिशन करी हमने लेड एसीटेट सॉल्यूशन की। अब जो एक्सेस ऑफ लेड एसीटेट है, ठीक है, उसको रिमूव करना पड़ेगा बाय पासिंग H2S गैस एज लेड सल्फेट। एक्सेस ऑफ लेड एसीटेट removed by passing H2S gas as lead sulfate। वो lead sulfate की फॉर्मेशन बना करेगा with this H2S गैस से, और एक्सेस ऑफ जो lead एसीटेट था वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा वहां से। अब इससे भी क्या दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो फिल्ट्रेट और एक प्रेसिपिटेट। फिल्ट्रेट, प्रेसिपिटेट्स। अब जो प्रेसिपिटेट्स है उसमें तो टैनिन्स है प्लस इम्प्योरिटी। टैनिन्स अलग हो गए और इम्प्योरिटीज भी अलग हो गए। जो फिल्ट्रेट है इसमें क्या है, क्रूड ग्लाइकोसाइड। ठीक है, हमने क्या किया, जो अब जो फिल्ट्रेट है उसमें क्रूड ग्लाइकोसाइड्स है, दैट वी वांट, हमें ग्लाइकोसाइड ही एक्सट्रैक्ट करना था, तो हम अलग अलग जो टेक्निक्स है जैसे क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, हम इसको क्या कर सकते हैं, टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, जैसे क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शनेशन। ठीक है, ये यूज करके हम जो प्योर ग्लाइकोसाइड है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे हमें क्या मिल जाएगा, प्योर ग्लाइकोसाइड हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब दोबारा से मैं इसको रिपीट करती हूँ। सबसे पहले हमें एक्सट्रैक्शन करनी है जब ग्लाइकोसाइड्स की फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लांट पार्ट, किसी भी प्लांट पार्ट से हमने उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक पर्टिकुलर एक मेथड यूज होता है, दैट मेथड इज नोन एज स्टैश-ओटो मेथड। इस मेथड में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पाउडर द क्रूड ड्रग एंड देन आफ्टर द उसको पाउडर करने के बाद एक्सट्रैक्ट द क्रूड ड्रग विद अल्कोहल एंड देन फिल्टर इट। एक्सट्रैक्शन, आफ्टर द एक्सट्रैक्शन फिल्टर इट। यू कैन ऑब्टेन टू प्रोडक्ट्स, फर्स्ट वन इज रेसिड्यू एंड फिल्ट्रेट। रेसिड्यू क्या है, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, अनवांटेड मटेरियल है, उसको रिमूव कर दो। जो फिल्ट्रेट हमें मिला है इसमें इट कंटेन्स ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स एंड इम्प्योरिटीज, बट यू हैव टू एक्सट्रैक्ट ग्लाइकोसाइड्स। For this you can add lead acetate solution. In this solution जो concentration amount है lead acetate की वो ज़्यादा है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम उसमें एडिशन करेंगे H2S गैस की, तो एज ए lead sulfate की तरह वो रिमूवल हो जाएगा उसका। After that, after the जब हमने इसकी ट्रीटमेंट की विद एडिशन की after the lead acetate solution की, then you can obtain two products. First one is filtrate and other one is precipitates. That precipitates contains टैनिन्स एंड इम्प्योरिटीज। उसमें टैनिन्स और इम्प्योरिटीज हैं, लेकिन हमें क्या ग्लाइकोसाइड्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो फिल्ट्रेट में क्रूड ग्लाइकोसाइड्स है, तो उसको प्योरिफिकेशन करने के लिए हम अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से, क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस से एंड फ्रैक्शनेशन प्रोसेस से हम प्योर ग्लाइकोसाइड है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें तो देयर इज नो सिंपल, कोई सिंपल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं है इसका, क्योंकि ग्लाइकोसाइड्स में क्या होती है, ग्लाइकोन, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था इंट्रोडक्शन में कि इसमें एक ग्लाइकोन मायोटी होती है क्या, और एक ग्लाइकोन मायोटी होती है, तो उसके बेस पे इसको डिटेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो हाइड्रोलाइज हो जाती है तब इसको डिटेक्ट किया जाता है। इसकी नेचर के ऊपर भी किस तरह की नेचर है, तो इसमें अलग अलग टेस्ट है, इसके वन बाय वन करके इसके टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन
test for glycosides। ठीक है, इसमें वन बाय वन करके सबसे पहले आ जाता है माइक्रो सब्लिमेशन टेस्ट। माइक्रो सब्लिमेशन टेस्ट। माइक्रो सब्लिमेशन टेस्ट में क्या करेंगे हम, एक जो ड्रग है उसको इवेपोरेटिंग डिश में पाउडर कर लेंगे, ठीक है, उसको कवर कर देंगे। उसके बाद उसकी जो फ्यूम्स हैं उसको कलेक्ट कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे वॉच ग्लास में। जब हम उसको कूल करेंगे तो एक सॉलिड बन जाएगा। दैट सॉलिड कंटेन द एंथ्राक्विनिन ग्लाइकोसाइड। माइक्रो सब्लिमेशन टेस्ट में क्या किया, पाउडर करा, पाउडर ड्रग को क्या किया, इवेपोरेट किया, इवेपोरेशन, ठीक है। अब उसको कवर कर लिया किससे, वॉच ग्लास, ठीक है। जो वेपर्स हैं कलेक्टेड और उसको क्या किया, सॉलिडिफाई कर लिया, ठीक है, सॉलिडिफाई कर लिया। दैट सॉलिडिफाई ये क्या कंटेन करेगा, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट। बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट। बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले ड्रग को पाउडर करके हम वाटर HCl के साथ, ड्रग है पाउडर ड्रग, वाटर की एडिशन करी, HCl की एडिशन करी, बॉयल कर दिया उसको, ठीक है। उसके बाद उसको कूल करके फिल्टर कर दिया, कूल इट, फिल्टर इट, ठीक है। ये प्रोसेस होने के बाद हम उसको फिल्ट्रेट में क्या आ जाएगा, जो फिल्ट्रेट है उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की एडिशन करेंगे, फिल्ट्रेट प्लस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कुछ भी हम एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म कुछ भी हम एडिशन कर सकते हैं। तो इसमें जो ऑर्गेनिक फेज की लेयर बनी है, ऑर्गेनिक फेज लेयर, उस ऑर्गेनिक फेज की लेयर में हम अमोनिया सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, एडिशन ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन। अमोनिया सॉल्यूशन की एडिशन करी हमने ऑर्गेनिक फेज लेयर में। तो उसके बाद इसको शेक किया, शेकिंग, and after shaking you will get appearance of pink to red color, pink to red color, which indicates the presence of anthraquinone glycoside, glycosides, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट। बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट के बाद आ जाता है बेलजेट टेस्ट। थर्ड वन इज एक्सट्रैक्शन को मैं रेज कर देती हूँ। थर्ड वन इज बेलजेट टेस्ट। इन दिस टेस्ट पाउडर ड्रग है, पाउडर ड्रग में हमने सोडियम पिक्रेट डालना है, दैट इज पिक्रिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने क्या एडिशन की करना है, एडिशन ऑफ पिक्रेट, सोडियम पिक्रेट, सोडियम पिक्रेट विच इज अ मिक्सचर ऑफ पिक्रिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मिक्सचर है। तो ये कैसा कलर देता है, येलो, येलोइश कलर देगा।
येलो कलर देगा जो किसको इंडिकेट करता है, येलो टू ऑरेंज कलर देगा विच इंडिकेट द कार्डियक प्रेजेंस ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, बेल्जेट टेस्ट हो गया। बेल्जेट टेस्ट के बाद लीगल टेस्ट एंड किलर-किलानी टेस्ट। लीगल टेस्ट, लीगल टेस्ट में क्या होगा, आपने जो पाउडर ड्रग है उसमें पिरिडीन एंड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ उसकी एडिशन करनी है, और जब आप उसको शेक करोगे तो उसमें अल्कली, उसको फिल्टर करोगे, फिल्टरेट में आपने एडिशन करनी है अल्कली की, जो पिंक टू रेड कलर अपीयरेंस होगी, दैट इंडिकेट द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, वो भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टेस्ट आ जाता है, दैट इज किलर-किलानी टेस्ट। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें क्या है, सबसे पहले पाउडर सैंपल लिया, उसमें अल्कोहल ऐड किया और उसको फिल्टर किया। सैंपल, अल्कोहल ऐड किया, देन फिल्टर इट, उसको फिल्टर कर लिया, तो हमें फिल्ट्रेट मिल गया। ठीक है, अब उस फिल्ट्रेट में किसकी एडिशन करोगे, लेड सबस्ट्रेट प्लस वाटर, उसमें लेड सबस्ट्रेट डालोगे, एडिशन ऑफ लेड सबस्ट्रेट विथ वाटर, उसको शेक करोगे, शेक इट जेंटली, देन शेक कर लिया उसको। शेक करने के बाद जो फिल्ट्रेट आया है उसमें एडिशन करेंगे हम क्लोरोफॉर्म की। ठीक है, फिल्ट्रेट प्लस, अब इससे क्या होगा, एक एक्वस लेयर बनेगी, और वो एक्वस लेयर को हम हीट करेंगे, हीटिंग करेंगे उसकी। ठीक है, क्यों हीट कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म की रिमूवल के लिए, रिमूवल ऑफ क्लोरोफॉर्म, इसकी रिमूवल के लिए, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्लोरोफॉर्म रह गया ना, उसको रिमूव करने के लिए हम इसको एक्वस लेयर को हीट करेंगे। उसके बाद इसमें हम एडिशन करेंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसकी एडिशन की, जिससे हमें क्या मिलेगा, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, तो किलर-किलानी टेस्ट से हमें पता लग जाएगा कि अगर हमने जो किया तो उसमें क्या आएगा, हमारे एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आएगी जो रिप्रेजेंट करेगी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स को। ठीक है, रेडिश ब्राउनिश कलर की लेयर आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट आता है, दैट इज ग्रिग्नार्ड टेस्ट। ग्रिग्नार्ड टेस्ट में क्या होता है, जो पाउडर सैंपल है उसमें वाटर को डालते हैं कॉनिकल फ्लास्क में, एंड देन ऐड द सोडियम पिक्रेट पेपर, उसकी नेक पे रखा जाता है। तो वो जो नेक पे रखा जाता है ना, तो वो जो कलर है पेपर का वो चेंज हो जाता है, ब्रिक रेड से मरून कलर में हो जाता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट दी साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो दीज आर सम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड्स। ये कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो सब्लिमेशन, पाउडर द ड्रग, इवेपोरेट एंड कवर इट विद वॉच ग्लास, और जो उसके वेपर्स है उसको कलेक्ट करके उसको सॉलिडिफाई करो, दैट विल represent that will indicate the presence of anthraquinone glycosides. In bond driver test, which is very important test, powder bulk drug को addition of water, HCl, boil it, cool it and then filter it. In that